भगवद गीता के कुछ अनमोल बात जो हमारे दिल को छू जाएगी। आइए जानते हैं। भगवद गीता भारतीय संस्कृत और धर्म ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो महाभारत के भीष्म पर्व पर संवाद के रूप में प्रस्तुत है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझाते हैं और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करते हैं। भगवद गीता के अनमोल वचन मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हमें जीवन को सही दिशा में देखने और समझने के मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ हमने कुछ अनमोल वचन प्रस्तुत किए हैं जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण प्रिंसिपल की ओर मोड़ने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं दोस्तों। अपने कर्म करो लेकिन भगवान के लिए। अपने कर्म ही अपनी पहचान है। कर्म करो, फल की चिंता कभी मत करो। किसी के द्वारा दिए गए अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास आएगी। किसी के दुख में सहानुभूति दिखाओ। अपने कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान का पालन करो। ध्यान के माध्यम से अपने आप को जानो। ध्यान से स्थिर रहो और शांति पाओ। जीवन में सफल होने के लिए अपने कर्म को समर्पित कर दो। धर्म का पालन करो, सफलता आपके पास जरूर आएगी। अपने कर्मों का परिणाम आपके स्वधर्म में ही मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है। दुखों में भी आत्मा को ना संपलनास्कृत करो। दुख में ही संपलनास्कृत करो। किसी के प्रति आत्मनिवेदन करो, वही वास्तविक धर्म है। अपने कर्मों का योग के रूप में करो और उनका आनंद लो। कर्म में लिपटे रहो लेकिन फल की आकांक्षा कभी मत करो। अपने मन को शांति में रखो और चिंता को दूर भगाओ। जीवन के हर पल को जीने का सौभाग्य प्राप्त करो। जो आपको बदल नहीं सकता वह केवल आपके कर्म हैं। आपके मन को संयम रखो और अपने इंद्रियों का नियंत्रण में रखो। अपने आप को अपने कर्म में मत जोड़ो, यह आपके कर्म की महत्वपूर्ण भूल है। किसी के प्रति प्यार और दया दिखाओ, यह आत्मा की उन्नति का मार्ग है। आपके मन को शांति में रखो और अपनी आत्मा की गहराई को जानो। दूसरे के दुखों को समझने की कोशिश करो और सहानुभूति दिखाओ। अपने मन को शांत में रखो और अपनी आत्मा के गहराइयों को जानो। दूसरों के दुख में सहानुभूति बनाओ। समस्याओं को निरंतर अवसर में देखो और सीखो। जो कुछ भी आपका है वह ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। आत्मा को नित्य और अविनाशी मानो, यह सच है। जीवन को सरलता से जियो और अपने कर्मों में निष्कर्म करो। सभी जीव के प्रति समभाव और सहानुभूति दिखाओ। अपने आप को समर्पित करो और भगवान के प्रति विश्वास रखो। अपने कर्मों से समर्पण और उसमें अच्छाई ढूंढो। जीवन को अच्छे और बुरे दिन का स्वागत करो क्योंकि ये गुजर जाते हैं। आत्मा की आंखों में अपने कर्म को देखो और सच्चाई का पालन करो। कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा को ऊंचा उठाओ। आत्मा को निरंतर शुद्ध रखो और दुखों को नष्ट करो। जीवन के संघर्ष को साहस और संतुलन से पार करो। किसी के साथ न्याय करो और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायता करो। अपने धर्म का पालन करो और सत्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। अपने आप को जीतने और दूसरों के लिए काम करने के उद्देश्य में बनाओ। आत्मा को अपने अंदर की शांति और आनंद की ओर देखो। जीवन को एक यात्रा मानो और अपने कर्म का सही दिशा में उपयोग करो। अपने आप को निर्मल और सच्ची भावनाओं से भरो। कर्म करते समय
आत्मा को परमात्मा में समर्पित करो। जीवन को आत्मा की उन्नति के लिए मौका मानो और समर्पण करो। अपने कर्म का फल तभी मिलता है जब आप उन्हें निष्कर्म भाव से करते हैं। अपने कर्म की सफलता के लिए कोई संबंध नहीं होता, अपने धर्म के साथ होता है। कर्म को पूरी ईमानदारी से करो और उसका परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ दो। जीवन को आत्मा की उन्नति का मार्ग मानो और सदैव प्रयत्नशील रहो। आत्मा को मोह से मुक्ति पाओ और अच्छे गुणों का पालन करो। सच्चे प्यार में आत्मा को पाओ और दूसरों के प्रति सच्ची भावनाओं को समझो। अपने कर्मों को भगवान के लिए और सेवा के भाव से करो। जीवन को एक दिशा की तरह जलाओ और अपनी परिस्थितियों का प्रकाशित करो। भगवद गीता के अनमोल वचन हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए, सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये अनमोल वचन हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन को सुधारने में मदद करते हैं और हमें अपने समय के साथ बेहतर और समझदार व्यक्ति बनाने की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। भगवद गीता का संदेश है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्म को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और सबके प्रति सहानुभूति और न्याय की भावना रखनी चाहिए। इन अनमोल वचनों का पालन करके हम अपने जीवन को सफल और सुखमय जीवन बना सकते हैं। भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से आत्मा की उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए। गीता के अनुसार मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा कभी नहीं करनी चाहिए और आत्मा को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। ये भगवद गीता का मूल्य उद्देश्य है। भगवद गीता के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की उन्नति और भगवान के साथ